ये कोर्ट कचहरी माली मकदमा, शादी ब्याह का प्रॉब्लम, पारिवारिक परिस्थिति से समस्या, या फिर झूठे लांछन, मान सम्मान का हानि, चाहे वो मकर राशि हो, चाहे कुंभ राशि हो, चाहे मीन राशि हो, जिनके भी जिंदगी में इस प्रकार के नारी जनित पीड़ा है, पारिवारिक अशांति है, धन का कमी है, ऋण में डूब जाना है, और मतलब गलत संगत के कारण पैसा का नुकसान हो जाना, या जितने सारे जिंदगी में रोग है, शत्रु बाधा है, ऋण का समस्या है, या किसी भी प्रकार के हॉस्पिटल का खर्चा, कोर्ट का खर्चा, चोर चपेट, एक्सीडेंट, माली मुकदमा से लेके जितने भी समस्या जिंदगी में हैं, या मानसिक जैसे आपका है कि रूम बंद करके बैठे हो, घर निकलने का इच्छा नहीं है, चाहते हो कुछ अच्छा करने के लिए लेकिन नहीं कर पाते हो लोगों के सामने, आप एकदम सही मकर राशि के हो। मकर राशि वाले ही ऐसे सोचते हैं, समाज का सेवा करें, समाज का कल्याण करें, समाज का मंगल करें, वृद्धाश्रम खोलें, बाल आश्रम खोलें, अनाथ आश्रम खोलें, दुखी महिलाओं के लिए अनाथ आश्रम मतलब महिला आश्रम खोलें। एकदम सही सोच है। ये सोच ही कह रहा है कि आप जरूर मकर राशि के धनिष्ठा नक्षत्र वाले ही होंगे। तो लेकिन सपना देखते हो लेकिन कर नहीं पाते हो, जीवन में कहीं ना कहीं अड़ंगे आके रह जाते हैं, कर्म में बाधा होते हैं, बड़े लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हो। मतलब एक कदम बढ़ते हो आगे जाने के लिए लेकिन 10 कदम पीछे खींचना और डाइवर्सन हो जाना, एक लक्ष्य में जाते हो और दूसरे लक्ष्य में डाइवर्ट हो जाना, या फिर ऐसे झंझट झमेला आ जाते हैं जिसके कारण अपने लक्ष्य के कर्म को परिपूर्ण करना तो क्या, जाके किसी और कर्म में बैठे हो और बाद में पछताते हो, अरे यार कहाँ आया था और कहाँ फंस गया। जी, सामने वाला किसको क्लैरिफिकेशन दें, किसको समझाते फिरें कि मैं सही था और मेरा बीवी या मेरा शत्रु गलत है। जब समस्याएं आते हैं तो चुपचाप सह जाते हो या चुप रहते हो और सोचते हो कि समय वक्त सबको उत्तर दे देगा। एकदम सही बात है। तो अभी मैं ऐसा है कि आने वाला अप्रैल का महीना तो नवरात्र शुरू हो रहा है, ठीक है। 9 दिन का नवरात्र रहता है, हालांकि अभी यहाँ पानी का थोड़ा समस्या है, लेकिन फिर भी ये नवरात्र में 9 दिन का यहाँ पर अखंड दीप जल प्रज्वलित किया जाता है, 9 दिन तक हवन कराया जाता है, 9 दिन का चंडी पाठ होता है, 9 दिन का साधना होता है, 9 दिन का जप करते हैं, और जिसको जो भी किसी को कवच बना के दे देना, या किसी को और भी जिसका जैसे समस्या है उस समस्या का समाधान कैसे निकले, उसके लिए इस समय हम लोग यहाँ नवरात्र करवाते रहते हैं। और ये मेरा रहता है शिवरात्रि में और 2 नवरात्र में, और जो लोग गुप्त साधना करते हैं उनको गुप्त नवरात्र में। मैं जनरली यहाँ पर मेरा क्योंकि चलते रहता है तो बुला लेता हूँ, ठीक है। तो आप भी आ सकते हो, और आपकी मार्फत बाकी सबको भी मैं कहना चाहूंगा कि इस समय जो लोग जिनका काम अभी तक नहीं बन रहा है या नहीं बना पा रहे हो, या फिर भी अभी तक समस्याएं हैं, तो एक नवरात्र हम लोगों के साथ मतलब हमारे यहाँ साधना केंद्र में आप कर सकते हो, और 9 दिन का छुट्टी लेके आ जाओ। और इसमें 9 दिन थोड़ा सा तो ये 9 दिन का अनुष्ठान जीवन में बड़े से बड़े समस्याओं से बाहर निकाल देता है। धन का कमी का समस्या से मैं जो लोग यहाँ पर आके किए हैं, और जो मेरे बात सुन के अपने यहाँ भी किए हैं, इस प्रकार का जो भी जिंदगी के मनुष्य जगत की जो भी समस्याएं हैं, खाली कुंडली दिखाते फिरोगे और 10 तांत्रिक 10 ज्योतिष के पास जाओगे, रेमेडी नहीं करोगे तो काम नहीं बनता है। और ये जो नवरात्र है इतना पावरफुल है, अगर संभव हो तो फलाहार में रहना, थोड़ा सा फल केवल में रहना, या जल में रहना, या फिर कच्चा आहार में रहना, या सलाद में रहना, या नहीं कर सकते हो तो ठीक है बिना नमक का रहो, थोड़ा सा रोटी सोटी खा लो, लेकिन ध्यान करना, जप करना, और ये हवन रेगुलर कराना। तो मैं जानता हूँ लोग करने आज के डेट में सब कोई बोलते हैं पंडित सही नहीं है, ठग देता है, ये करता वो करता। मैं बोलता हूँ यहाँ आ जाओ, यहाँ साधना करो, 9 दिन रहो, ठीक है ना। ये अप्रैल के महीना से देख लो, ये जो 2024 चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से 17 अप्रैल 2024 तक यहाँ हो रहे हैं, ठीक है। तो हाँ,
तो 9 तारीख से 17 अप्रैल तक ये चैत्र नवरात्रि होने जा रहा है। तो ये 9 दिन तो हम लोगों का चलता है, हवन कीर्तन मार्जन पूजन चंडी पाठ चंडी हवन, इस प्रकार का पूरा डिटेल हम लोग करते हैं। और ये हर साल का मेरा काम है, साल में दोनों नवरात्र करना। और जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग आते हैं यहाँ पर करते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि हम आ नहीं सकते गुरुजी हमारे लिए हवन करा दीजिए, हमारे लिए अखंड दीप प्रज्वलित कर दीजिए, तो उनके लिए भी ये सब हम लोग करते रहते हैं। और ऑनलाइन वीडियो करके उनको दिखा देते हैं कि देखो ये आपके लिए चेतन हुआ है। और इसमें ऐसा कोई किसी से फिक्स इतना फीस दोगे तो ही कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे, इतना दे दो आपके नाम पे पूजा हो जाएगा, वो सब नौटंकी रहता नहीं है। भाव भक्ति और माता रानी को लिए ये सेवा पूजा है, तो आपको चिंता नहीं करना है। ये नवरात्र का साधना करना, देखो खाली दीप प्रज्वलित करने से नहीं होगा, साधना करना, तपस्या करना, जप करना, हवन करना, कीर्तन करना, मार्जन करना और उपवास इत्यादि करना, उसका विधान है। उस विधान के अनुसार जब आप चलते हो तो जीवन में बड़े बड़े समस्याएं दूर हो जाते हैं। और मेरे जिंदगी में इतना अनुभव है कि क्या बताऊं, नवरात्र के समापन के बाद माता रानी खुश हो जाती हैं और कुछ ना कुछ गिफ्ट, कुछ ना कुछ समाधान, कुछ ना कुछ प्राप्ति, कुछ ना कुछ उन्नति कुछ ना कुछ समाधान 100% 100 to 100% देती हैं। और इस समय ये भी बता देती हैं कि चलो तेरा आगे समस्या समाधान हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम तो वो जो अखंड दीप जलते रहता है ना, वहां से आंकड़ा निकाल के बता देता, आधा कुंडली ज्योतिष तो वहीं से हो जाता है। देखो बाबू इस बार आपका दिया ठीक से नहीं जला और समस्या समाधान होते हुए नहीं दिख रहा है, या 1-2 बार बुझते हुए आया, हम बचाएं, तुम्हारा समस्या समाधान होते नहीं आ रहा है। और प्रज्वलित हुआ, कोई समस्या नहीं, एकदम दबदबा के जल रहा है, एकदम प्रज्वलित हो रहे हैं, तो समझना कि हाँ दिया कह रहा है कि तुम्हारा समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है ना। और रात को जब वहां ध्यान करते हैं, योग निद्रा करते हैं, तो सुंदर सुगंध आता है, तो समझ जाते हैं कि हाँ माता रानी का प्रसन्न बता देती है, एनर्जी बता देती है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अच्छा है या बुरा है। और आपके लिए, आप लोगों का समस्या के लिए जो पर्ची बना के वहां डालते हैं माँ बता देती है, फूल गिरा के या उसके नीचे उसके ऊपर देखते हैं फूल गिरा है, या और भी बहुत सारे सिम्टम हैं जिससे हम लोग पकड़ लेते हैं। तो इस बार का गुप्त नवरात्र में आप आ सकते हो। ठीक है।